हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा बायोस्फीयर में, जहां हम बायोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे कि मेंडल ने जब अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसके क्या कंक्लूजन दिए थे, क्या निष्कर्ष दिए थे, उसके बारे में जानेंगे। तो उन्होंने पहला कंक्लूजन दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम इसे हिंदी में बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। Law of dominance: when two pure plants having contrasting traits of a character are crossed with each other, then only one trait express itself in F1 generation, while other trait do not express itself in F1 generation, is called dominant, and this is called law of dominance. It is not a universal law, as its exception is the incomplete dominance and codominance. आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है। कि जब मेंडल ने प्योर प्लांट के बीच क्रॉस कराया था, प्योर टाल प्लांट लिया था, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, तो उसने F1 जनरेशन में देखा, F1 जनरेशन में केवल और केवल टाल प्लांट ही आए। हाइब्रिड प्लांट जो बना था टाल प्लांट था। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो F1 जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा रिसेसिव कैरेक्टर है। तो F1 जनरेशन में केवल और केवल टाल प्लांट आया था, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाई दिया था। यानी टाल जो होता है क्या होता है कि डोमिनेंट होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम बोलते हैं कि F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी होगा, और जो लक्षण नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी होगा। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वत्रिक जगह मतलब हर जगह पर लागू नहीं होगा। इसके अपवाद होते हैं। अपवाद में इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस मतलब मेंडल का दूसरा कंक्लूजन, दूसरा रिजल्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में कहते हैं इसे पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है, एक बार देख लीजिए। व्हेन टू कंट्रास्टिंग फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर, they remain together for the entire life without any contamination. Whenever gametes are formed, their paired factor separate from each other and randomly transfer into the gametes. Segregation of the paired factor is called segregation. समझते हैं कि segregation होता क्या है, पृथक्करण होता क्या है। कि जब कोई एलिलिक जीन होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पेयर्ड फॉर्म में होता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जब मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों एलिलिक जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो गए। यानी यहां पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसी को बोलते हैं। यानी इस पेयर्ड फैक्टर का एक दूसरे से अलग होना सेग्रीगेशन कहलाता है। यही सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का वैसे तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। अगर एक्सेप्शन माने तो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं अगर एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे से क्रोमोसोम अलग ना हो तो ये हो सकता है। जनरली अगर पूछा जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है।